हाय भैया उड़ गई ततैया। जो कब हो? भैया को ब्याह भाऊ कब हो? नहीं मतलब कब हो? कब भाऊ? आदमी मर रहा हो जब से बता रहा हूँ कब भाऊ कर रही तुम। कब से हम तुम्हें चेता रहे, तुमने आदमी की ना सुनी। हम कितना समझा तुम्हें, हमने कई बार हिंट दी। तुम सो रही, जगू तुम्हें चाहिए, खर्राटी हमें आओ चाहिए। मम्मी तुम्हारी फुर रो रही, तुम सो रही। सो जाओ, निकल लेंगी ये पतली गली से। दरोगा जी हमें ना अपने पापा की फिक्र हो रही है। हमारे पापा जो है जो सदमा झेल नहीं पाएंगे। तुम आओ, पूरा खानदान उल्टी खोपड़ी को है का। ससुर जौन की चिंता बहुत चाहिए, बाकी चिंता नहीं हो रही। बाप की चिंता हो रही। अरे मताई को चल लो चक्कर, बाप तो तुम्हारे गटर में पड़ो। नहीं दरोगा जी ऐसा है, सुनो हम क्या बोले, सॉरी बोले, हमने तुम्हारा भरोसा नहीं करो। मतलब हमें लग रहा होता कि तुम ना हर बारी की तरह जो है कोनो झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। अरे वो हम गढ़ते हैं कबों कबों, वो तो अपने बचाव में गढ़ दी जब हम कछू। वो छोड़ो हम आई इतने जो कहानी जो मैं मम्मी का गढ़ रही वो देखो, शोभा दे तो है जो क्या कहेंगे गली मोहल्ला के आदमी। आप हुसैन की सास को चक्कर चल रहा हो। थू थू। सही कह रहे तुम, हमारी मम्मी को दिमाग खराब हो गया। बताओ को लिहाज नहीं करो। मम्मी ने जा उम्र में जैसा गुल खिला रही। सुनो दरोगा जी, आज मम्मी की बर्थडे की पार्टी है ना, हम क्या कह रहे हैं, पापा आएंगे। हम ना तुमसे रिक्वेस्ट करें, जब कमिश्नर साहब नहीं आने चाहिए। पापा आएंगे, पापा सिर्फ बैंड बजाएंगे, बाको खास इनविटेशन दो तुम्हारी मम्मी ने रेशम पला को। वो आएगो झूलती मीनार नहीं तो पार्टी में। हमारी बात तो सुन लियो, पहले अपने से भूख लो। सुनो हम क्या कह रहे हैं, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कचू भी करके जो है तुम कमिश्नर साहब को रोक रख लेना। मतलब घर में नहीं तो रायता फैल जाएगा। हम कमिश्नर साहब का आने नहीं देना, हमें दिखने नहीं चाहिए कमिश्नर। लगाएंगे तुम्हारी मम्मी जो जहर घोट रही है, वो जहर प्याला से हम ही पियेंगे। सब जहर हम ही पियेंगे, लगाएंगे जुगाड़। लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। सुनो हमने तुम पे विश्वास नहीं करा, हम सॉरी बोल रहे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि मम्मी हमारी जो है ऐसी हरकत पे उतर आएंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तब तो सबूत दिखाओ। हम तो खून को घूटा पी रहे, जब तक रेशम पला की जगह को और हो तो सारे को खून कर देते हैं हम। हमारी तो पहले नाक कट रही। दरोगा सास को चल लो चक्कर का मतलब जिंदगी को। नहीं हमें पूरा विश्वास है, यकीन है तुम पे कि तुम जो है सब कुछ संभाल लोगे। कमिश्नर साहब आने नहीं चाहिए। नहीं आएगो, हम कछु कर रहे, तुम टेंशन न लो। हाँ इधर देखो हमारी तरफ बोलो, पक्को। तुम्हारी मम्मी उचक्को। ऋतिक आज वापस से लेट कर दिया। मास्टर जैसे पंगे क्यों ले रहा है तू? कोई पंगे वंगे नहीं ले रहे, बस देख रहे हैं कि हमने जो तीर छोड़ा था वो निशाने पे लगा है कि नहीं। तेरा तीर ना हवा में अटक गो। मास्टर जी इतनी जल्दी ना फिसलेंगे। नहीं फिसलवाना, हमें तो उन्हें उल्लू बनाना है। आ जाओ। रुको, संस्कार नाम का किसी पागल इंसान है ये। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया मास्टर जी। अरे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ मास्टर जी हमें ना आपसे कुछ पूछना था। वैसे तो तुम लोगों के आड़े टेढ़े सवालों से हमारी रूह कांप जाती है, फिर भी पूछो। कल हमने आपको बताया था ना कि कमिश्नर अंकल हमारे नए नाना बनने वाले हैं। हाँ। तो हमने सोचा कि आपकी प्रमोशन की बात फाइनल कर दें। तुम लोग हमारे लिए बात करोगे? हाँ सर। मास्टर जी देखिए कब तक ये मास्टर बने रहेंगे, वक्त आ गया अब आप प्रिंसिपल बने। राजगद्दी पे बैठो। हम और प्रिंसिपल? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों आप खुद को लायक नहीं समझते? समझते हैं ना? हाँ भाई खूब समझते हैं, लेकिन आजकल टैलेंट का कदर कहाँ होता है। नहीं, टैलेंट का कदर होता है, बस थोड़ी सी सिफारिश की जरूरत होती है जो हम आपके लिए कर देंगे। आओ, हमारे जो नए होने वाले नाना है ना, वो कमिश्नर जी। हाँ बिल्कुल। ऋतिक उनसे बात करेगो। हाँ मैं करूँगा। अरे ऋतिक क्यों ना हम तीनों बात करते हैं उनसे, ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ तुम लोग हमारे लिए बात करोगे? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स करेंगे। आखिर आप किसी चीज के लायक हो ना हो, प्रिंसिपल बनने के लायक हो ही। अब हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप प्रिंसिपल बनेंगे तो ये स्कूल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल सही कर रही हो गिलहरी बेटा, बिल्कुल सही कर रही हो। हमारी भी ऐसी दिली ख्वाहिश है। तुम लोग हमारे लिए कितना सोचते हो। वाकई में तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज कूट कूट के भरा है। शुक्रिया सर, ये तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल। रुको, इतना लेट से आते हो, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?
मास्टर जी हम जाए? अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, सीखो कुछ इनसे, कितने संस्कारी बच्चे हैं। बहनी यार, कैसे भी करके जो रेशम पला को इतने पार्टी में आने से हमें रोकने हैं, मतलब जो काम भाव चाहिए बस। पहले पता तो करो है कहाँ, उसको फोन लगाओ। सुनो, हम देते हैं, हमारे पास ना हैं? नया नंबर वाला फोन है, स्पेशल नंबर। लगा दी हाँ। अरे सेव है उसमें, पहला ही नंबर। ओ, इस वक्त एक तो चॉइस करना बड़ा मुश्किल है, ऊपर से ये फोन। हेलो, कौन? कमिश्नर रेशमपाल जी, मुझे आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है, प्लीज सुनिए। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? ये को लट कह रहे हो, हमें समझ ही में नहीं आ रहा, हम क्या बोल रहे। हमें भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा क्लियर होकर बोलो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। जंगलेश बता, हमने क्या बोली? राजेश। हेलो कमिश्नर रेशमपाल, मुझे आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है, प्लीज सुनिए। ये सफेद वाली पहनूं या ब्लू वाली या पीली वाली, समझ में नहीं आ रहा है। जो जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तो सुन। कौन बदतमीज बोल रहा है? अफीम कोठी के पास 1 करोड़ रुपए जीवन में देखे नहीं होंगे साले तूने। 1 करोड़ की डील चल रही है, स्मगलिंग चल रही है, जाके अपराधियों को दबोच। कौन सी डील? स्मगलिंग की डील अफीम कोठी के पास। स्मगलिंग की डील तो आए दिन होती रहती है, कौन सी बड़ी बात है? फोन रखो। ये तो जोर लगाओ, धी के लट्टे ने फोन ही रख दो। लेकिन अवधेश जी का जन्मदिन साल में एक बार आता है, वो मैं मिस नहीं कर सकता। क्या पहनूं, क्या? सुन, उसका इरादा पक्का है चुमुलाल, वो आएगा ही, ना आए के ना मानेगा। इतनी जल्दी हार ना मान, नहीं तो जो सारू पार्टी में आके रहेगो। क्या करें, कचू आइडिया लगा दे, जाको कैसे बिगाड़ के रोकने हैं हमें, तो फालतू की बात ना कर। बता रहे वो आएगा, वो ढीठ है बहुत। और क्या कर सकते हैं, और क्या ऐसा कर सकती जौन से जो रुक जाए, आए ना पार्टी में। सड़क खोद देते हैं पूरा, आ ही नहीं पाएगा। ये ले। अरे रुक जा, ये तो लगाने दे। नानी ने ना नए नाना को भी बुलाया होगा, यानी कि कमिश्नर अंकल। तो मामला सेट है, आज फाइनल है, बिल्कुल समझ जाओ। हाँ, कमिश्नर अंकल हमारे नए नाना बन जाए ना तो लाइफ सेट है। मास्टर जी फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। सही बात है। ये देखो, हमारे जो पापा और दीदी हैं, उनकी पुलिसिया रौब तो जिंदगी में आज तक काम ना आई। अब तो होने वाले नाना ही नैया पार लगाएंगे। चमची क्या कर रही है यार, इतने छोटे छोटे बलून फुला रही है, बड़े बड़े बलून फुला अच्छे से। अच्छा, ये जो सारे जो हार्ट वाले बलून लगे हुए हैं, ये सब मैंने फुलाए हैं। इतनी नन्ही से जान में इतनी सारी ऑक्सीजन निकाली है मैंने, तभी लगे हैं वो। और क्यों? नानी के लिए और होने वाले नाना के लिए। हैं? 1 सेकंड, क्या बात चल रही है भाई? हैं? होने वाले नाना कौन? नहीं, अरे दीदी आपने गलत सुना। होने वाले नहीं, आने वाले। आने वाले ना, उनके लिए। चलो वो सब छोड़ दो, ये बताओ कैसी लग रही है थारी दीदी? आज लड़की लग रहे हो। बदतमीज, आपसे पहले लड़का लगती थी मैं, और तू लग रहा है इंसान बाल कटवा के। दीदी आज आप एक्स्ट्रा प्रिटी लग रहे हो। हाँ चल ठीक है, इतनी तारीफ हजम ना होने की मेरे पे। कोई बात नहीं, ये बताओ बापू वगैरह कहाँ है? कोई दिख ना रहा भाई। पापा और बेटे अंकल गेट पे हैं, बाकी सब रेडी हो रहे हैं। क्या आप अकेले अकेले क्या कर रही हो? कोई काम नहीं करवाते हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। कभी हमारा भी हाथ बटा दिया करो। अच्छा, मैं पूरी दुनिया तक काम कराती हूँ और तू मेरे तक काम करवाएगा? बस अकड़ भर रखी है। हैं? हवा भर रखी है। ये चमची हवा भर रही है। हवा भर रही हो। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, आई एम हियर। जी आप कौन? मैं आपकी फैन बन सकती हूँ अगर आप मेरी हेल्प करते तो प्लीज। कैसी हेल्प? कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। गुंडे? यस, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ, प्लीज हेल्प। यहाँ तो कोई है ही नहीं, और ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। कोई नहीं? कोई नहीं है।
एक्सक्यूज मी। रियली रियली शायद वो आपको देखकर भाग गए। थैंक यू सो मच। आपने मेरी इज्जत बचाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किससे? यहाँ तो कोई था ही नहीं। अगर किससे बचाई होती तो मैं और खुश हूँ। एनीवे, वो शायद भाग गए होंगे। आप कितने स्ट्रांग हैं। लगता है आप जरूर जिम करते होंगे। आपको कैसे पता? अभी तो मैंने आपको हक किया, तभी समझ गई। आपकी समझ बहुत खतरनाक है। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात पूछो कमिश्नर साहब? पूछो नो, रेशम जी। पूछो। रेशम जी, अगर अगली बार मुझे गुंडों ने छेड़ा तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? कोई खास बात नहीं है, एक फोन घुमा देना, मैं घूमते हुए आ जाऊंगा। रियली? रियली। आपका नंबर? 98। नो। वाकई में आपकी समझ खतरनाक है। 211 थैंक यू। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। और आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ओह, मन्नो। यस, क्या स्वीट नाम है। मन्नो। बोलने से पहले ही आपके मन की बात पढ़ लूं। मन्नो जी, एक बात मैं भी पूछूं? व्हाई नॉट? श्योर, प्लीज। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मतलब मैंने आपको यहाँ पहले कभी देखा नहीं। एक्चुअली आई एम फ्रॉम लखनऊ। अच्छा। मैं यहाँ नहीं हूँ। वैसे एक बात कहूँ रेशम जी? पूछो। आपको मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मत जाओ। अरे राम से, इधर ले, थोड़ा लेफ्ट में। हाँ, थोड़ा सा इधर, राइट। अरे यार, तो क्या पापा का है? आप हो? हाँ। ये देखो कैसा लग रहा है, बताओ। अच्छू है। कौन ने बनवाओ? मैंने बनवाया है। काली पूजा में। हैप्पी बर्थडे अवधेश। अवधेश तेरी मित्र है? हमारी नानी है। तो नानी काहे नहीं लिखवाओ? क्योंकि हमारी नानी है तो ना। हमारी नानी लिखवा तो। अरे लेकिन दूसरे की तो नानी नहीं है ना, जो आने वाले हैं उनके लिए तो सिर्फ अवधेश है। आने वाली है? कौन आने वालू है? होने वाले नाना। आने वाले नाना, वो कफन चोर। क्या बोलू? आने वाले नाना, मुंह में अंगूठा डाल के क्या बोलो? कफन चोर। कफन चोर नाना। तो बाप को कब बोलेगो? न्योछावर खोर। करेक्ट। होता है पापा कभी कभी। चुप कर। ढक्कन खोल। खोल दिया निछावर, खोल लो। राक्षस पैदा करे। अरे वाह कट्टो, तुम तो 1960 की ड्रीम गर्ल लग रही हो। हम थोड़े से भी तैयार होते हैं ना तो एकदम ड्रीम गर्ल ही लगते हैं। समधन जी, आहा, क्या खूबसूरत लग रही हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे चांद धरती पर उतर है। ओ बेवड़े, चुप हो जा वरना दिन में तारे दिखा दूंगा। अरे तुम्ही ने तो कही थी कि जरा ढंग से तैयार हो। अब जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो तुम्हारा का कब्जियत खा रही है। हाँ, तो इतना तैयार होके आने की क्या जरूरत थी? चलो मम्मी। अरे अवधेश डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे। समधन जी से फुर्सत मिल गई? अरे नहीं, बस वो तो ऐसे हाल चाल पूछ रहा था। तो यार तुम खामखा नाराज हो रही हो। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो, बताइए कि महारानी लग रही हो। ज्यादा मस्का मत लगाओ, जाने वाले नहीं हम तुम्हारे साथ। खुश
खुश रहो। थैंक यू नानी अरे मेरा जिगर का टुकड़ा, थैंक यू नानी हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही खुश रहे हमेशा और मजे कर पूरे हैं। हाँ हाँ खूब मजे करेंगे। किसकी मजाल है हमको मजे करने से रोकेगा? हाँ मम्मी वैसे तो हम सवेरे से 500 बार बोल चुके हैं तुम्हें, लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं, हैप्पी वालो बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। पापा वैसे सही टाइम पे आए हो तुम। हाँ हाँ तुमसे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता मम्मी के लाने आज के दिन। क्या है मम्मी? ऐसा गिफ्ट तो है ना अपने बाजू में रखते हैं। हाँ मम्मी तुम भी ना जिद छोड़ दे। देखो पापा तुम्हें मना के ले जाएंगे, ऐसे मतलब मिन्नतें करके ले जाएंगे। क्या है पापा? हाँ हाँ देख राजेश लल्ली, तू हमरे और इसके बीच में मत बोलना। ये हमको इतना परेशान कर चुके, इतना परेशान कर चुके, अब हम नहीं झेल सकते इनको। हाँ अब हमारा नंबर सासू जी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे समदन जी। थैंक यू दामाद जी, खुश रहिए खुश रहिए। परी का सूखे सूखे बर्थडे बोलेंगे, कुछ गिफ्ट उफ्ट नहीं लाए हमरे लिए? अरे ये तो खेल रहे गिफ्ट ही गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे, ईश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करे। भाई भगवान का बकरा इन नाच से टूटे, भगवान करे जे इनको आखिरी बर्थडे हो। थैंक यू बेनी प्रसाद जी, वर्ल्ड फेमस वकील। आपसे तो हमको गिफ्ट की कोनो उम्मीदें नहीं है। आपको बस कोई केस मिल जाए और आप जीत जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाएगा। समदन जी वेरी अनहैप्पी बर्थडे। थैंक यू समदन जी। हमारी छत्र छाया में ऐश करो, मजे करो। मजे तो हम उड़ाते ही रहते हैं, ऊपर वाले की छत्र छाया जो है हमारे ऊपर। हेलो एवरीबॉडी। जैन सर। जय हिंद। हैप्पी बर्थडे टू द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। है तो सही है। थैंक यू सो मच। आप हमारे जन्मदिन की पार्टी के लिए आए, वक्त निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं आता उद्देश, आपने मुझे इतने प्यार से जो बुलाया है। हम इधर की उधर लगाते नहीं है, लग जाती है। अब दोस्त बोले हैं हमको तो आपको नहीं बुलाएंगे का बर्थडे में? ऐसा कैसे हो सकता है? देख लियो अपनी समधन की हरकत है। पति के होते भय पराए मर्द और झूलती मीनार पे डोरे डाल रही है, गले न लगती है, गले पड़ जाती है। और एक हमें तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी फोटो को सीने से चिपका के घूम रहा है। आई होप के मैं लेट नहीं हुआ हूँ। अभी तक केक तो नहीं कटा? कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे दोस्त हैं और चीफ गेस्ट भी, आपके बिना केक कैसे काटेंगे? हाँ थैंक यू अवधेश। थैंक यू। देख रहे हो बहन, सासू जी तो खुल के सामने आ गई, ससुर को लिहाज तक नहीं कर रही बिल्कुल। चरित्र ऐसा।
गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से लेट? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा देर सवेर तो चलता ही रहता है। समझ रही है। अरे लेकिन सर हम जानबूझकर लेट नहीं हुए। एक्चुअली उसमें कैसा हो गया ना, हमारी नानी की बर्थडे पार्टी थी, तो सोने में लेट हुआ, फिर उठने में लेट हुआ, फिर स्कूल आने में लेट हुआ। अरे वाह, नानी जी को ना हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दे देना। हाँ मास्टर जी जरूर दे देंगे। अरे आपको पता है कल कमिश्नर अंकल आए थे नानी के बर्थडे पार्टी में। नाना। अरे हाँ, नाना। अच्छा, हमारे बारे में कुछ बात हुई? ऐसे कैसे बात कर देखिए, रहे थे? अरे सर बर्थडे पार्टी आती, डायरेक्ट कैसे बोलते? आप समझ रहे हैं ना, वो पहले माहौल बनाओ, थोड़ा खाना पीना खाओ, फिर बाद में बात तो जरूर करी। हाँ, फिर टॉपिक छेड़ा हमने थोड़ा सा ऐसा, फिर बात हुई। वैसे ये कमिश्नर साहब तुम लोगों के नाना कब तक बन जाएंगे? अरे ऐसा समझो बन गए, ऑलमोस्ट बन गए, ऐसा समझो हमारे न्यू नानू कमिश्नर अंकल। क्या बात है, मतलब बर्थडे तुम्हारी नानी की और गिफ्ट हम लोगों को मिलने वाला है। कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपकी बात की है हमारे न्यू नानू कमिश्नर अंकल से। उनको हमने कहा कि आप जैसे होनहार और काबिल मास्टर जी को प्रिंसिपल बनना बहुत जरूरी है, और जल्द से जल्द आपको प्रिंसिपल बना देंगे। हाँ, डायरेक्ट कह दिया। अरे मास्टर जी हम जो भी कहते हैं एकदम डायरेक्ट ही कहते हैं, सीधी बात, नो बकवास। अब आप प्रिंसिपल बन के ही रहेंगे। और वो मान गए? अरे मास्टर जी ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, उन्हें मानना ही पड़ेगा। क्या है कि हम उनके नातिन जो है, और वो हमारे नाना, कमिश्नर अंकल हमारे नाना है, तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। और क्या है, हमारी नानी भी थोड़ी सख्त है ना, तो उनकी बात भी उन्हें माननी पड़ती। हमें कैसे निराश करेंगे वो भला। थैंक यू बच्चों, तुम लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा, हमारे प्रमोशन के लिए बात की। मतलब तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज कूट कूट के भरा है। भगवान तुम लोगों को भला करे। कमिश्नर अंकल थे तो बात ही ना भाई हमारी। अरे वो थोड़ी होगी अभी, मतलब अभी उन्हें नाना तो बनने दो। ऐसे पहले जाके ऐसे काम सौंप दोगे तो ऐसे डर जाएंगे ना वो, कि अभी तो नाना बने नहीं और जिम्मेदारियां आ गई। हाँ, बस एक बार वो नाना बन जाए फिर हमें वो नाना नहीं कह सकते। नाना। तो तब तक हम एक काम करते हैं, मजे कर लेते हैं। आओ कैंटीन होके आए, आओ नीचे चलो। नाना।